हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकाउंट्सीफाई चैनल्स। आज मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का 5th क्लास देने जा रहा हूँ, जहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में जो 4 केस है ऑनर्ड बिल का, वो किस तरह हम लोग जर्नल कन्वर्ट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा एक एक करके। तो 4 केस मैं पहले बता दिया था। पहला केस था रिटेन टिल द बिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। इस केस में मैंने कहा था कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ठीक है। तो मिस्टर एक्स गुड्स सोल्ड करता है मिस्टर वाई को कोई पर्टिकुलर डेट में। मिस्टर वाई क्या करता है, मिस्टर एक्स से परचेस करता है गुड्स। इसके बिहाफ में मिस्टर एक्स क्या बनाता है, बिल। तो इस बिल को एक्सेप्ट कौन करता है, मिस्टर वाई, ठीक है। आफ्टर द उस बिल में 20,000 और 2 महीने का टाइम 2 महीने का है, यानी आफ्टर द 2 मंथ्स मिस्टर एक्स इस बिल को लेकर मिस्टर वाई के पास जाएगा और मिस्टर वाई उससे क्या करेगा, उस बिल के भी यहाँ पे पैसा पे करेगा। तो इसी को अगर हम लोग जर्नल में कन्वर्ट करें, सोचिए कि इन द books of X, in the books of Y, in the books of X or in the books of Y. So X क्या है यहाँ पे, X make the bill, so that's why X a drawer, और Y accepted the bill, that's why Y is the drawing. तो सर फर्स्ट कंडीशन किसी एक पर्टिकुलर डेट में मान लेते हैं कि 1/1/2020 में मिस्टर एक्स वाई को सेल किया, तो सर क्या एंट्री पास करेगा, सिंपल वाई अकाउंट डेटर टू सेल, वाई अकाउंट डेटर टू सेल। यहाँ वाई क्या करता है, परचेस करता है 1/1/2020 को, क्या करता है, सो दैट्स परचेस अकाउंट डेटा टू एक्स, परचेस अकाउंट डेटा टू एक्स। यानी सर 20,000 का सामान था, 20,000 का सामान था, एक्स ने सेल किया, वाई ने परचेस किया, सिंपल बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बिल सेल हो गया, परचेस हो गया, अब बिल ड्रॉन हुआ, किसने किया, मिस्टर एक्स ने किया। तो बिल अगर मिस्टर एक्स के लिए बिल हो जाता है बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स रिसीवेबल होता है एसेट्स। तो क्यों ना हम लोग सेम डेट में ऐसे क्यों ना लिखें कि बी आर अकाउंट डेटर टू मिस्टर वाई, बी आर अकाउंट डेटर टू मिस्टर वाई। क्लियर, कितना, 20,000। और बिल को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, वाई। तो हम लोग लिख ही सकते हैं सेम डेट में, क्या, दैट इज सिंपल सी बात है। कौन एक्सेप्ट कर रहा है, एक्स, तो दैट्स व्हाई एक्स अकाउंट डेटा टू बिल्स पेएबल, सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ बात है, ठीक। अब समय हो गया, पहले बिल सेल किया, ये परचेस किया, बिल को ये ड्रॉन किया, ये एक्सेप्ट किया। आफ्टर दैट वो समय आ गया जिसका नाम है मैच्योरिटी पर ड्यू डेट। तो वहां पे हमने क्या देखा कि मिस्टर एक्स ने क्या किया, बिल को मैच्योरिटी डेट में, यानी ठीक 2 महीने के बाद, यानी सर ग्रेस पीरियड मिला के हो जाता है 4/3/2020, ये मैच्योरिटी डेट हो गया 2 महीने के बाद। यानी मिस्टर एक्स को पैसा मिलेगा मिस्टर वाई से, यानी पैसा आएगा, तो दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट डेटा टू इसके बिहाफ में, बिल्स रिसीवेबल के बिहाफ में, सो दैट वी कैन से 20,000 गेट। क्लियर और नॉट क्लियर। और इस केस में क्या होगा, इसको पैसा पे करना पड़ेगा 4/3/2020 को, बिल्स पेएबल अकाउंट डेटर टू बैंक, इससे पास से पैसा निकलेगा,
so that's why bank is credit. So 20,000, 20,000, clear or not? सिंपल सी बात है. रिटेन टिल द बिल डेट ऑफ मैच्योरिटी. मिस्टर एक्स ने 20,000 का सामान 2 महीने रख के मिस्टर वाई को उसके बिहाफ में एक बिल बनाया और 2 महीने के बाद वाई ने उस बिल का पैसा पे कर दिया. सिंपल सी बात. तो पहला वाई सेल किया, वाई अकाउंट डेटेड टू सेल. उसी तरह परचेस किया कौन? दैट इज वाई के घर में परचेस अकाउंट डेटेड टू एक्स. वाई परचेस किया, बिल बनाया एक्स ने, बी आर अकाउंट डेटेड टू मिस्टर वाई. उसी तरह एक्स अकाउंट डेटेड टू बीपी. वो बिल को एक्सेप्ट किया. तुम लिख सकते हो नरेशन में एक्सेप्टेड बिल बाय द वाई. सो एक्स अकाउंट डेटेड टू बीपी. और पैसा कौन रिसीव किया मैच्योर डेट में? क्योंकि 2 महीने का टाइम था. 4/3/2020 बैंक अकाउंट डेटेड टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेटेड टू बैंक. सिंपल सी बात. आइए आगे चलते हैं. ये वीडियो थोड़ा लंबा चलने वाला है क्योंकि आज इसका कंडीशंस को ख़त्म करने वाले हैं. देखिए, तो नेक्स्ट केस क्या था? नेक्स्ट केस नंबर 2 हम लोग लिख सकते हैं डिस्काउंट. डिस्काउंट द डिस्काउंट द बिल. डिस्काउंट द बिल मीन्स क्या हुआ? वही केस है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई. मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई. मिस्टर एक्स ने क्या किया? सेल किया मिस्टर वाई को. 20,000 का सामान था और टाइम था 2 महीने का. 2 महीने का टाइम था. मिस्टर एक्स ने सामान बेचा मिस्टर वाई को. मिस्टर वाई उसे खरीदा. इसके बिहाफ में मिस्टर एक्स ने बिल बनाया. मिस्टर वाई ने उसे एक्सेप्ट कर दिया. ठीक. 1 महीने के बाद मिस्टर एक्स को पैसे की जरूरत हो गई. मिस्टर एक्स तो मिस्टर वाई के पास जा नहीं सकता. तो मिस्टर एक्स ने क्या कहा? कहाँ गया? अपने बैंक में गया और बैंक को बोला कि देखो मेरे पास ये बिल है तो ले लो. बैंक बोला ठीक है, तुम्हें 20,000 नहीं मिलेगा, 19,500 मिलेगा डिस्काउंट काट के. तो तुम क्या राजी हो? तो मिस्टर एक्स बोला कुछ भी मिले मैच्योरिटी से पहले. हम लोगों को पता है बिफोर मैच्योरिटी से अगर पैसा उठा ले तो पैसा कट ही जाता है. तो वही केस हुआ. क्लियर. और 2 महीने के बाद बैंक मिस्टर वाई के पास गया, पैसा रिसीव कर लिया. तो ये हो गया डिस्काउंट बिल. तो सर इसे जर्नल कैसे करेंगे? आइए तो जर्नल सीख लेते हैं. कैसी कोई बड़ी बात है? देखिए, तो इन द बुक्स ऑफ एक्स ड्रॉयर, इन द बुक्स ऑफ वाई. वाई के खाते में और एक्स के खाते में क्या जाता है? तो वही केस पहले सर. 1/1/2020 को एक्स ने सेल किया. किसको? तो वाई अकाउंट डेटा टू सेल. 20,000 का सामान सर, 20,000 का सामान. तो लो वाई ने परचेस किया. तो क्या करेंगे सर? वही डेट में 1/1/2020 1/1/2020 परचेस किया. परचेस अकाउंट डेटा टू एक्स. किससे खरीदा? एक्स से खरीदा 20,000 का सामान. बात समझे कि नहीं? ये सेल हुआ, परचेस हुआ. उसके बाद उसी डेट में बिल ड्रॉन भी हो गया. कौन किया? मिस्टर एक्स ने किया. तो सर इसके लिए बिल्स रिसीवेबल हुआ. बी आर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा 20,000 टू किसके नाम से? मिस्टर वाई के नाम से. क्लियर. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू मिस्टर वाई. इस बिल को एक्सेप्ट कौन किया? वाई ने किया. तो क्या लिखेंगे सर? इसके खाते में क्या जाएगा? इसके लिए बिल बन गया बीपी, बिल्स पेएबल. तो सेम डेट में क्या हो जाएगा? एक्स अकाउंट डेटा टू बिल्स पेएबल. क्लियर नॉट? 20,000 क्लियर. ठीक. उसके बाद 1 महीने के बाद, मतलब एक मान लेते हैं 1/2/2020 को पैसों की जरूरत मिस्टर एक्स को हो गया. तो वो कहाँ गया? बैंक में गया. बैंक उसे क्या दिया? पैसा. सो दैट्स व्हाई पैसा कम्स इन, यानी बैंक अकाउंट डेटा. और डिस्काउंट सर उसका कट गया. तो डिस्काउंट इसके लिए लॉस है मिस्टर एक्स के लिए. तो इसलिए मैंने कहाँ दिखाया? डिस्काउंट को डेबिट कर दिया. तो उसको सर कितना मिला? 19,500 मिला.
और बाकी जो 500 हो गया उसका डिस्काउंट चार्ज मतलब लॉस, तो उसको मैंने डेबिट में दिखाया। टू बिल्स रिसीवेबल, तो इस एक महीने में तो इसके साथ कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहां पर कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। ठीक समय आया मैच्योरिटी पीरियड का, यानी 2 महीने का बिल था, हमने सीखा था कि 2 महीने का बिल 1/1/2020 को हुआ, तो यानी मैच्योरिटी डेट हो रहा है कब, 4/3/2020, है ना, 4/3/2020। तो इसमें तो कोई एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि तो 1 महीना लेकर पैसा लेकर चला गया। बैंक अकाउंट डेटर, डिस्काउंट अकाउंट डेटर, टू बिल्स रिसीवेबल, यानी मैच्योरिटी डेट में ड्रॉइंग के अकाउंट में तो लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बोलिए 4/3/2020, इसको तो पैसा बैंक को पे करना पड़ेगा, तो वही एंट्री पास कर देते हैं, बीपी अकाउंट डेटर टू बिल्स टू बीपी अकाउंट डेटर टू बैंक, क्योंकि पैसा इससे निकलेगा, सो दैट्स व्हाई बैंक क्रेडिट 20,000। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये था दोनों केस, सिंपल सी बात है, मिस्टर एक्स बिल बनाया मिस्टर वाई के लिए, ठीक है, और उसको पैसों की 1 महीने के बाद जरूरत हो गया, वो अपने बैंक में गया, बैंक बोला कि एक काम कंडीशंस करते हैं कि आपको 500 रुपया काट के देगा, क्या आप राजी हो, तो बोला हाँ भाई राजी है, तो ये तो पैसे लेके चला गया, सो दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट डेटा, ये तो सेल हुआ, परचेस हुआ, बिल लिखा गया, एक्सेप्ट हुआ, बैंक पैसा लेगा, बैंक अकाउंट डेटा, डिस्काउंट अकाउंट डेटा टू बिल रिसीवेबल, 1 महीने से पैसा लेके चला गया, मैच्योर डेट में इसका कोई संपर्क नहीं, तो वो नहीं, इसके बाद इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई 1 महीने से बाद इसका तो कोई लेन देन है नहीं, पर 2 महीने के बाद यानी 4/3/2020 मैच्योरिटी डेट में मिस्टर वाई क्या करेगा, बैंक में जाके उस बिल्स का पैसा पे करेगा। क्लियर और नॉट, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस में चलते हैं, नेक्स्ट केस में चलते हैं एकदम सामान्य। देखिए नेक्स्ट केस में केस 3 था क्या, इंडोर्स द बिल, इंडोर्समेंट। अभी इंडोर्समेंट बिल, आइए पहले इंडोर्समेंट क्या होता है ये जान लेते हैं। एक्चुअली क्या है, मिस्टर एक्स जो था, मिस्टर एक्स और यहाँ हो गया मिस्टर वाई, क्लियर, मिस्टर एक्स ने क्या सेल किया मिस्टर वाई को, इसके बिहाफ में मिस्टर एक्स ने बनाया बिल, बिल में था 20,000 रुपया, टाइम था वही, कहानी दौड़ा रहे हैं बार बार, हाँ तो क्या करें वही तो है, तो बिल तब था 20,000, टाइम था 2 महीने का, मिस्टर एक्स ने बोला 2 महीने के बाद तुम्हें पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक, तो यानी कहीं ना कहीं दिख से ये मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के लिए क्या बन गया, क्रेडिटर, और मिस्टर एक्स के लिए ये बन गया डेटर, यानी पैसा पे करना पड़ेगा 2 महीने के बाद मिस्टर वाई को। तो मैं ये कह भी सकता हूं कि मिस्टर एक्स किसी का डेटर हो सकता है कि नहीं, मतलब मिस्टर एक्स भी किसी का डेटर हो सकता है, वो मान लेते हैं मिस्टर जेड का, है ना, बात ठीक है, मान लेते हैं मिस्टर एक्स किसी का डेटर है, मतलब मिस्टर जेड मिस्टर एक्स का क्रेडिटर है, यानी मिस्टर एक्स को पैसा देना है, तो क्यों ना मिस्टर एक्स बोला कि 2 महीने के बाद तो मुझे ना पैसा पे करके मिस्टर जेड को दे दो, इस केस में एक्स के बिहाफ में जेड रिसीव कर रहा है कि नहीं, इसे कहते हैं एंडोर्स, तो दैट इज द थर्ड पार्टी इज नोन एज एंडोर्स पर्सन, एंडोर्स यू कैन से। सो इसमें मुझे 3 चीज सीखना पड़ेगा, 3 चीज क्या क्या सर, एक तो ड्रॉयर हो गया, एक ड्रॉयर हो गया, एक ड्रॉई हो गया, एक बन गया कौन, इंडोर्सी। आइए ये हो गया एक्स ड्रॉयर, वाई ड्रॉई, जेड इंडोर्सी, क्लियर, ओके। तो एक्स ने किया सेल, सर कब किया, अच्छा डेट को छोड़ो, तो एक्स ने किया वाई को सेल, तो वाई अकाउंट डेटर टू सेल, वाई अकाउंट डेटर टू सेल, क्लियर और नॉट। अच्छा वाई ने क्या किया परचेस, तो क्यों ना हम लिख सकते हैं
परचेज अकाउंट डेटा टू एक्स। क्लियर? और इसके साथ तो कोई संपर्क है नहीं। क्लियर बात? ठीक। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया? बिल ड्रॉन किया। तो मैं लिख ही सकता हूं बी आर अकाउंट डेटर टू मिस्टर वाई। बी आर अकाउंट डेटर टू मिस्टर वाई। और ये क्या किए? एक्सेप्ट किया। तो एक्स अकाउंट डेटर टू बीपी। एक्स अकाउंट डेटर टू बीपी। इसके साथ भी कोई संपर्क नहीं है। ठीक। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है? मिस्टर एक्स ने जेड को कर दिया इंडोर्स। तो यानी मिस्टर एक्स ने वाई को बोला 2 महीने के बाद तुम मुझे पैसा ना देके जेड को दे दो। यानी ये थर्ड पर्सन टपक पड़ा। तो अब क्या करना है? यानी अब पैसा को बिल्स के बिहाफ में कैसे ट्रांसफर किया देख लीजिए। तो जेड यहां पर आ गया, थर्ड पर्सन, जेड अकाउंट डेटर टू बिल्स रिसीवेबल। इसको पता है नहीं, तो इसमें कोई एंट्री पास नहीं। पर इसमें होगा, इसमें एंट्री पास करेंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटर टू मिस्टर एक्स, है कि नहीं? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटर टू मिस्टर एक्स ट्रांसफर किया कि नहीं? उल्टा हो गया। ठीक है। अब कहानी में क्या हुआ? अब वो समय आ गया जिसके हम लोग कहते हैं मैच्योरिटी डेट, 4/3/2020 पहले के मुताबिक। चलिए, डेट तो दिया नहीं था, यानी पैसा मैच्योरिटी डेट में मिस्टर वाई को यानी ड्रॉय को पैसा पे करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री पास करेंगे बताओ? सिंपल सी बात है, वही एंट्री, बीपी अकाउंट डेटा। पैसा तो इसके पॉकेट से निकलेगा, बीपी टू बैंक, अमाउंट भर दीजिएगा, कोई भी अमाउंट। बीपी अकाउंट डेटा टू बैंक, कोई भी अमाउंट नहीं, वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू गिव। सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ कि नहीं? बीपी अकाउंट डेटा टू बैंक। और इस केस में देखो क्या होगा? इस केस में जेड को तो पैसा मिलने वाला है, तो पैसा कम्स इन, यानी बैंक अकाउंट डेटा, मैच्योरिटी डेट में बैंक अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल। तो ये हो गया बातें। सेल हुआ, परचेस हुआ, बिल लिखा गया, बिल एक्सेप्ट किया गया, बिल को क्या किया? इंडोर्स। तो जेड अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल और जेड के खाते में बी आर अकाउंट डेटा टू मिस्टर एक्स। सिंपल सी बात है। उसके बाद हमने क्या देखा? इसमें तो मैच्योरिटी डेट में होगा नहीं। यहाँ पर हमने देखा बीपी अकाउंट डेटा टू बैंक, क्योंकि इस दवाई की तो पैसा पे करना ही है, तो दैट्स वाई बीपी अकाउंट डेटा टू बैंक। इसमें क्या देखा? बैंक अकाउंट डेटा टू बी आर, क्योंकि यहाँ पर इसको पैसा मिलने वाला है, पैसा कम सिन, तो दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट डेटा टू बी आर। ये सिंपल सा लॉजिक देखिए। अगर मैं बी आर अकाउंट डेटर और बी आर अकाउंट क्रेडिटर दोनों को काट दो, बी आर अकाउंट डेटर, बी आर अकाउंट क्रेडिटर दोनों में हुआ, तो यानी सर कहानी में मुझे लग रहा है बैंक अकाउंट डेटर टू मिस्टर एक्स, यही ना होना चाहिए था। जेड के खाते में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेटर टू मिस्टर एक्स। मैं इलाबोरेट करके हम लोग इसके द्वारा दिखा रहे हैं, मतलब मेरा लॉजिक सही जा रहा है। बैंक अकाउंट डेटा टू मिस्टर एक्स, क्लियर ना? सो इस केस में जेड को तो पैसा लेना था, तो बैंक अकाउंट डेटा टू मिस्टर एक्स किससे लेना था? मिस्टर एक्स को पैसा मिल गया। तो इस तरह से हम लोग इलाबोरेट कर सकते हैं बिल्स, और बिल्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लियर बात? जुड़े रहें, हम लोग और भी क्लास करेंगे बिल्स की रहें। तो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक यहाँ पर बचा है क्या सर? देखिए, ऑनर्ड बिल का लास्ट एक टॉपिक बचा है, वो क्या है सर? चलिए, वो लास्ट बिल है, दैट इज केस नंबर 4, जिसे हम लोग कहते हैं बैंक सेंट फॉर कलेक्शन। अब इसका कहानी भी सुनाया था, बैंक सेंट फॉर कलेक्शन। कहानी क्या था? ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स, ये हो गया मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स ने सेल किया, मिस्टर वाई ने परचेस किया मिस्टर एक्स से, है ना? ये देखिए, ये परचेस किया, मिस्टर एक्स इसके बिहाफ में बिल बनाया, बिल को एक्सेप्ट भी मिस्टर वाई ने कर लिया। ठीक है, 20,000 का था, टाइम 2 महीने का था। ठीक है, 2 महीने के बाद उसको पैसा पे करना था। अब मिस्टर एक्स को लगा कि ये बिल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूं, इसको बैंक में सुरक्षित रख लूं, क्योंकि ये चोरी हो सकता है, आग लग सकता है और फट भी जा सकता है। तब क्या करूंगा? हवा खाऊंगा? हवा तो नहीं खाऊंगा। तो आइए क्या करेंगे,
तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, बैंक में गया, ठीक है, और बोला अरे बैंक ये मेरा बिल को रख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 महीने के बाद मिस्टर वाई से पैसा लूंगा। तो बोला कि तुम एक काम करो, मेरे लिए तुम ही जाओ और मिस्टर ए के 2 महीने के बाद अपने अकाउंट में ले लेना। तो दैट इज कॉल्ड बैंक सेंट फॉर कलेक्शन। तो सर जर्नल सिखाओ, है ना। तो एक्स हो गया ड्रॉयर, वाई हो गया ड्रॉई। तो वही कहानी दोहराते हैं। पहला क्या हुआ, सेल, तो यानी वाई अकाउंट डेटा टू सेल, वाई अकाउंट डेटा टू सेल, सेम एंट्री। परचेस अकाउंट डेटा टू एक्स, ये तो सेल हुआ, खरीदा गया। अब एक्स ने बिल ड्रॉन किया तो क्या लिखेंगे सर, लिखिए बी आर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू वाई, मिस्टर वाई। और इसमें सर बिल्स एक्सेप्ट करेगा सर, तो एक्स अकाउंट डेटर टू बिल्स पेबल, ये तो सेल परचेस ड्रॉन हुआ, एक्सेप्ट हुआ। अगर नरेशन देना चाहिए तो बिल सेल हुआ, परचेस हुआ, बिल ड्रॉन किया एक्स ने, being the bill drawn by x, the bill all accepted by y, whatever you can write। ठीक है, उतना टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान है। उसके बाद हमने क्या देखा, बिल बैंक को दे दिया, तो हम लोग लिखेंगे बैंक सेंट, बी एस एफ सी, सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेटा, वट एवर अमाउंट शुड बी देयर, लिख देंगे टू बैंक सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेटर टू बी आर। ठीक है, तो इसके साथ कोई संपर्क नहीं। अब आ गया वो मैच्योरिटी का डेट, जो ग्रेस देकर हम लोग देते हैं 3 दिन जोड़ के। तो वो मैच्योरिटी डेट में हम लोग क्या करेंगे, तो हम एक्स के खाते में आएगा पैसा, बैंक में पैसा कम से, सो दैट्स वाई बैंक अकाउंट डेटा टू बैंक सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक सेंट फॉर कलेक्शन। तो बैंक में पैसा आया, बैंक सेंट फॉर कलेक्शन, क्लियर नॉट। इस खेत में मैच्योरिटी डेट में इसका क्या होगा, वही केस, बिल्स पेबल अकाउंट डेटा टू बैंक, इसको तो पैसा देना पड़ेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेटा टू बैंक। देखिए क्लियर, बिल्स पेबल अकाउंट डेटा टू बैंक में शॉर्ट फॉर्म में लिखा, बीपी मीन्स बिल्स पेबल्स, बीपी मीन्स बिल्स पेबल्स, वही अगर मैं बी आर कर दूं तो बिल्स रिसीवेबल, क्लियर हो नॉट क्लियर। देखो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स, एक क्लियर इंटरनली बात सोचो। देखो पैसा किसको मिल रहा था, मिस्टर एक्स को, बी एफ सी एस यानी बैंक सेट फॉर कलेक्शन, काट दो तो क्या मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेटा टू बी आर, हुआ ना इंटरनली बात है। पैसा तो आना ही था, बैंक अकाउंट डेटा, पैसा कम सिन, सो बैंक अकाउंट डेटा टू बी आर, क्लियर। आइए, ये सब कहानी हुआ ऑनर्ड बिल का। अब हम लोग बात करेंगे डिसऑनर्ड का। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग जुड़े रहे, मैं डेफिनेटली आपको सिखाऊंगा बैंक सेंट फॉर नेक्स्ट। डिसऑनर्ड है, अभी रिटायरमेंट है, और 2-3 टॉपिक बचा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग अब मेरे वीडियो में जुड़े रहें। ऑल द बेस्ट एवरीवन।